जय जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज का श्रवण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं, जो बहुत ही प्यारा श्लोक है। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को आप सभी वंदन कीजिए, क्योंकि हम भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं। और सबसे पहले भागवत के श्रवण से पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जाती है। जय श्री राधे। कल सुना था हमने कि देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति जी से भेंट हुई और ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित हो गए थे उन्हें नारद जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। जय श्री राधे। ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो केवल श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा, मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या हैं वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता सका। नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे, वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते बद्री का आश्रम आ गए। वहाँ सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं, मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप बताएं मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, आप भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है, सभी ज़रूर श्रवण करें। आपकी भक्ति, अंदर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब जागेगा। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहाँ से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। योग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंदवन में आए हुए हैं। सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सब के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में लाते हैं। सत्कर्म में
दूसरों को प्रेरणा दें, हमें भी उससे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः का शुद्धोच्चार करते हैं। ये हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो वह माया को अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मुंह छोड़कर प्रभु के पास जाए, वह भी माया को प्रिय नहीं लगता है। जीव माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक हैं, वैसे ही माया भी व्यापक है। जीव और ईश्वर के मिलने में विघ्न करती है। माया उनको चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि ही सब कुछ है। मनुष्य माया को पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जयकार करता ही नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे कि माया की हार हो और आपकी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी, तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख और प्यास के कारण बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान है, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा, उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत को जो पवित्र रखते हैं, उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। श्री भगवान कान में से आँख में और आँख में से मन में आते हैं। बार बार श्री कृष्ण की कथा जो सुनता है, उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, भगवान कृष्ण की कथा सुनाओगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आँखें और कान जो हैं वो द्वार हैं, साधन हैं। कई लोग आँखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं, तो कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। वहाँ श्री कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आँख पवित्र हों, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आँखों में पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रवेश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो, शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध रखो, शुद्ध करो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादिक मुनि कहते हैं इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं और 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए और श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंदोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला हैं और श्री कृष्ण जी की 16 कला। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। इससे अगला पॉइंट है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन एवं उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर वंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप
को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब श्री भगवान ने कहा कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन, संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है परंतु प्रभु के साथ नहीं करता है, इसलिए वह दुखी है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए कितनी प्यारी बात इसके अंदर लिखी है कि कलयुग में जब भी कोई भागवत का आश्रय लेगा तो उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। कली मीन्स कलयुग, मीन्स जो मृत्यु काल जो आता है, लोगों के घर ऐसे मृत्युएं होने लगती हैं अकस्मात। तो कहते हैं कि भागवत का जो भी पाठ करता है या सुनता है उसके घर में उसका घर शुद्ध हो जाता है। तो आप भी अपने घर में भागवत की कथा करें। अगर आप पढ़ने में असमर्थ हैं, अभी पढ़ नहीं सकते, टाइम का अभाव है, तो आप हमारा वीडियो प्ले करके पूरे घर वालों को सुना सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना अच्छा होगा। हमने अभी पढ़ा भी कि कान जो हैं वो असली श्रोता हैं, मतलब जो सुनते हैं हम। तो कान जब अच्छा सुनेंगे तो अपने आप आपके शरीर के अंदर भगवान आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रवण करने के लिए कहें, क्योंकि हम अपने कामकाज में बहुत बिजी हैं, लेकिन मोबाइल पर हम प्ले करके कथा सुन सकते हैं। जय श्री राधे। आइए आगे का श्रवण करते हैं। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। यह भी ईश्वर के ही जीव हैं और वे भी ईश्वर से मिल जाएं तो इनका उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर वे रंगदास से मिले और बोले, आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी हुई इस स्त्री से आप प्रेम करते हैं। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो केवल एक मात्र परमात्मा ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास की समाधि वहीं लग गई और उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। रंगदास की समाधि वहीं लग गई और श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास जी ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम ही नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं उसे संतोष नहीं मिलता। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे अपनी पत्नी भी अच्छी नहीं लगती और उसका तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ तो विवाह करके मैंने बहुत भारी भूल कर दी। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है और प्रभु से प्रेम करने का समय ही नहीं निकाल पाता। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ, जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही नहीं आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती, लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है,
कथा किसी को भी हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। जय श्री राधे। मैंने अभी भगवत गीता के श्लोकों को जो श्रवण किया उसमें भी मैंने यही बोला था कि आप जब अपने आप को, अपने काम को, अपने कर्मों को प्रभु के समर्पित कर देंगे तो अब सांसारिक सुखों या जो आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं उनको त्याग देंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और भगवान भी खुश होंगे। वहाँ भी आज यही बात थी और भागवत में भी यही बात है। देखिए, हर जगह, हर ग्रंथ, हर संत की वाणी में यही बात है। आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दीजिए, कोई भी शोक नहीं कीजिए, जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते दौड़ते रहेंगे तो कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितना हो सके राधा नाम जप, माला जप, प्रभु का सत्संग, उनके संतों की जो वाणियाँ होती हैं उनका श्रवण, ये सब आप कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वही शुद्ध है। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप ना छूटे, वैराग्य ना उत्पन्न हो तो कथा श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया है कि आध्यात्म सिद्धांत भी सत्य हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि और बहुत सारे लोगों को आप ये कथा शेयर भी करेंगे। और कल हम आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारी कथा है, टाइम निकालकर आप सभी ज़रूर श्रवण करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और सबको कथा का आनंद भी दिलवाएं। जय श्री राधे।